आज हम लोग क्लास 3 साइंस में लेसन 3 जिसका नाम है लीफ। वी विल रीड दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप उसका मतलब समझते जाइए और हार्ड वर्ड को नोट करिए और कमेंट करके उसका मीनिंग बताइए। हैविंग लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हम लोग अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिए। Let us now know more about a very important part of the plant, the leaf. अब हम लोग प्लांट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्लांट का, जिसे हम लीफ कहते हैं, पत्तियां, पत्ते, उसके बारे में सीखेंगे। लुक केयरफुली एट द डिफरेंट प्लांट्स शोन बिलो। अब इन प्लांट्स को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इन सब में पत्तियां हैं अलग अलग तरह की। The green colored part attached to the branches are seen in all the plants. ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है प्लांट का, अलग अलग ब्रांच से जुड़ी रहती हैं प्लांट के अलग अलग शाखाओं से, तो ये हमको सभी प्लांट में देखने को मिलता है। ईच ऑफ दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज ए लीफ ऑफ द प्लांट। और हर एक प्लांट का ये जो ग्रीन पार्ट है, हरा वाला पार्ट, इसे हम लोग पत्तियां कहते हैं ना। द लीफ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण। जो ये पत्तियां होती हैं प्लांट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। इट प्लेज ए की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। ये पत्तियां प्लांट का खाना बनाने में उनकी मदद करती हैं। जी हाँ, प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं और उनको खाना बनाने में हेल्प कौन करता है? लीफ, पत्तियां। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। देखिए, जब एक पत्ती की बात करते हैं हम तो लीफ वर्ड यूज करते हैं ना, LEAF। और जब कई पत्तियां होती हैं तो हम लीफ को लीव्स बोलते हैं, LEAVES। ठीक है, तो हर एक पत्ती का जो है शेप यानी आकार अलग होता है, साइज मतलब बड़ा या छोटा होता है, टेक्सचर मतलब उस पर बनी हुई अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, चित्र होते हैं। दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। आप अभी नीचे कुछ प्लांट्स के लीव्स दिखाए गए हैं, आप देखिए, अलग अलग प्लांट के लीव्स पर अलग अलग तरह के पिक्चर होते हैं, टेक्सचर होते हैं। ये देखिए, कई तरह के लीप्स यहाँ पे दिए गए हैं और सभी के साइज, शेप और जो टेक्सचर यानी जो इसका लुक है, देखिए सबका अलग अलग है ना। तो अलग अलग प्लांट्स के लीव्स का जो शेप, साइज और टेक्सचर है वो अलग हो सकता है, अलग होता है। यूजेज ऑफ लीफ, लीफ के क्या यूज है, उपयोग क्या है? प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में प्लांट के जो पत्तियां हैं उनका बहुत रोल है। वी पुट देम टू मैनी यूजेज, उसका हम बहुत सा यूज करते हैं। इन ओल्डर डेज पीपुल यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स। पुराने समय में लोग ना पत्तियों पर लिखते भी थे। पत्तियों का यूज किस काम के लिए होता था? उन पर लिखने के लिए। इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में, जैसे कर्नाटक और जो है केरल वगैरह में, तमिलनाडु में, क्या होता है, वहाँ पर बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज प्लेट फॉर ईटिंग फूड। वहाँ पर केले के पत्ते को प्लेट की तरह यूज किया जाता है खाना खाने के लिए। देख रहे हैं, तो ये भी यूज था पुराने समय के, ये तो यूजेज हैं। डू यू नो में देखिए क्या दिया है, पीपुल ऑफन यूज तुलसी लीव्स वाइल मेकिंग टी। आज भी हम लोग चाय बनाते हैं तो तुलसी की पत्तियां चाय में डाली जाती हैं। क्यों? इट हेल्प्स टू क्योर, क्योर मतलब इलाज करना, कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी का इलाज करता है, इसीलिए हम लोग तुलसी की पत्तियां चाय में डालते हैं। पीपुल इन इंडिया जनरली ग्रो ए तुलसी प्लांट इन देयर कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब आंगन में या द्वारा पर क्या होता है, लोग तुलसी का पौधा जरूर लगाते हैं इंडिया में। नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। नीम की पत्तियां क्या होती हैं ना,
जब हमारे कपड़े साफ करके मोड़ कर तह करके रखे जाते हैं तो उनमें कुछ नीम की सूखी पत्तियां डाल दी जाती हैं। उससे क्या होता है, वो इंसेक्ट से हमारे कपड़ों की और दूसरे चीज़ों की रक्षा करता है, क्योंकि कड़वा होता है नीम का पत्ता। लीव्स ऑफ नीम एंड बासिल, जो नीम की पत्तियां और बासिल मतलब तुलसी की पत्तियां हैं, आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज, दवा की तरह से, औषधि की तरह से यूज किया जाता है नीम के पत्तियों को और तुलसी की पत्तियों को। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव, कुछ पत्तियों का यूज खाने को अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड विद कोरिएंडर, मिंट एंड करी लीव्स। आपने अपने घर में अक्सर देखा होगा मम्मी लोग जब कोई सब्जी वगैरह बनाती हैं तो उसे सजाने के लिए उसमें धनिया डालती हैं, कोरिएंडर मीन्स धनिया, या मिंट मीन्स पुदीना डालती हैं, या करी का पत्ता डालती हैं। दीज लिप्स आल्सो एड एरोमा ऑफ द फूड, और एरोमा मीन्स होता है खुशबू, और ये पत्तियां खाने की खुशबू को बढ़ा देती हैं। डू यू नो करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। करी का जो पत्ता होता है ना, हमारे आँख की रोशनी को बढ़ाता है और डायरिया जैसे रोगों के इलाज के लिए भी फायदेमंद है। वी आल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल, हम लोग कई पौधों के पत्तियों को सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक, वेजिटेबल मीन्स सब्जी। यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल मेड फ्रॉम स्पिनाच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक एंड कैबेज लीव्स। आपने ज़रूर जो है पालक से बनी सब्जियां, सरसों से बनी सब्जी, मेथी से बनी सब्जी और कैबेज मतलब पत्ता गोभी से बनी सब्जी ज़रूर खाया होगा। लीव्स हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन वेरी मैनी डिफरेंट वेज। जो पत्तियां हैं हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हैं, अलग अलग तरह से हम इनका यूज करते रहते हैं। वी ऑफन सी पिक्चर एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स एट मैनी प्लेसेज, हम अलग अलग स्थानों पर पत्तियों के जो है चित्र देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं। कर्टन डिजाइन, साड़ी बॉर्डर, पेंटिंग, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग ऑफन हैव लीव डिजाइंस ऑन देम। अक्सर हम लोग पर्दों पर पत्तियों का डिजाइन देखते हैं, साड़ी के बॉर्डर पर देखते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स में, रंगोली में पत्तियों को बनाकर भरा जाता है, उस तरह का शेप देखा है आपने? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ज़रा, आपके घर के पर्दे पर कोई लीफ का निशान या डिजाइन बना है कि नहीं, घर के दीवारों पर बना है कि नहीं। दिस मेक्स देम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो ये जो पैटर्न बने रहते हैं अलग अलग पत्तियों के, अलग अलग मंदिर में या साड़ी पर या पर्दे पर, तो ये उसको ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये देखिए अलग अलग चीज़ों पर बना हुआ है लीव्स का डिजाइन। शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग मीन्स होता है पत्तियों का गिर जाना, झड़ जाना। इन सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वी सी वेरी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन एंड द रोड्स। किसी किसी मौसम में हम देखते हैं कि जो है सड़कों पर बहुत सारा पत्ती नीचे की ओर गिरा हुआ है, रोड पर पड़ा हुआ है। दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। इससे पता चलता है कि पौधों के, पेड़ों के जो लीव्स हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। वो पेड़ से साथ तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक वो ठीक से काम करते रहते हैं। फंक्शन मीन्स काम करना। When they become old, the plant set them off. जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं तो पेड़ उनको गिरा देता है। सेट करना मतलब गिरा देना। न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक, और उन पुरानी पत्तियों की जगह नई पत्तियां उग जाती हैं, जम जाती। डू यू नो द शेडिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव्स। जब पत्तियां गिराते हैं तो इससे फ़ायदा क्या है कि काम करते करते पत्तियों में बहुत सी जो हार्मफुल वेस्ट भी कलेक्ट हो जाता है। इस वजह से वो पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं और उनकी जगह नई पत्तियां निकल आती हैं। हार्मफुल मीन्स होता है जो नुकसानदायक है, और थ्रो आउट मतलब उसमें जो कलेक्ट हो रहा है, बहुत दिनों से पत्ती काम कर रही थी तो
इस तरह से पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं और उनकी जगह नई पत्तियां। कंपोस्ट द लीव्स, जो पत्तियां गिर गई उनका खाद बना लेना। व्हाट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन सेड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स? जब प्लांट और ट्रीज इन पत्तियों को नीचे सेट कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो फिर इनका हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव्स। फॉलन लीव्स मतलब होता है, फॉलन लीव्स मतलब जो गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हें हमें कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें डंप कर देना चाहिए एलॉन्ग विद आवर किचन वेस्ट। हमारे किचन से भी जो वेस्टेज निकल रहा है वो सब और वो पत्तियां मिलाकर एक पिट मीन्स गड्ढे में हमें डंप कर देना चाहिए। ठीक है। दीज वेस्ट कैन देन बी कवर्ड विद मॉइस्ट सॉयल, और उसके बाद उस गड्ढे में जब ये वेस्ट डाल दें, पत्तियों को और किचन के वेस्ट को, खराब मटेरियल्स को, तो उसके ऊपर जो है गीली मिट्टी डाल देनी चाहिए और कवर कर देना चाहिए उस गड्ढे को। When this is left as such for 2 or 3 months, इस तरह से उसे जब 2 या 3 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है, इट बिकम्स कंपोस्ट, वो खाद बन जाता है। ठीक है। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड इन फील्ड्स, और ये कंपोस्ट हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर, ये जो कंपोस्ट होता है खाद, ये प्लांट्स को, फसल को, क्रॉप मीन्स फसलों को बेहतर तरीके से बढ़ने में हेल्प करता है। ये देख रहे हैं, जितने तरह का वेस्ट हो, पत्तियां हो गिरी हुई, उन सबको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसके ऊपर से गीली मिट्टी से उसे ढक देते हैं 2-3 महीने के लिए, तो वो खाद बन जाता है 2-3 महीने बाद। ये देखिए, बड़े बड़े शहरों में इस तरह से कंपोस्ट बनाया जाता है, और सूखी हुई पत्तियों को जलाने से अच्छा है ना कि उनको इस तरह से हम कुछ दिन गड्ढे में दबा दें गीली मिट्टी से, तो वो खाद भी बन जाएगा, कंपोस्ट, तो कंपोस्ट बन जाएगा, तो भाई उसका यूज खेतों में किया जा सकता है। जला देंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चलिए ज़रा एक्सरसाइज देख लेते हैं उसके ABC पार्ट। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर के, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए, समथिंग टू नो में पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। लीव इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ लिखिएगा, LEAF। किसी भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसे हम लीफ कहते हैं ना, पत्तियां। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। TEXTURE, टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स होता है कैसे, उसको टच करने पे हमें कैसा फील हो रहा है। अलग अलग लीव्स को टच करेंगे तो अलग अलग तरह की फीलिंग आएगी। नीम एंड बासिल या तुलसी लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज, अभी हम लोगों ने सीखा था। द लीव्स ऑफ स्पिनाच एंड मेथी आर यूज्ड एज वेजिटेबल, वेजिटेबल की तरह से ये पत्तियां यूज की जाती हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। नीम लीफ इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट, क्या नीम की पत्तियों को कपड़ों की रक्षा के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए यूज करते हैं? तो ट्रू है, सही है बात भाई। लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड, क्या पत्तियां प्लांट को उनका खाना बनाने में हेल्प करती हैं? ट्रू है। करी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड, क्या करी की पत्तियां खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और सजाने के लिए यूज किया जाता है? बिल्कुल सही है भाई, ट्रू। न्यू लीव्स टेक्स प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स, क्या पुरानी पत्तियों की जगह नई पत्तियां आ जाती हैं? इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या पेड़ पुराने पत्तियों को गिरा देते हैं और उनकी जगह नई पत्तियां आ जाती हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द लीफ इज दिस ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज ए प्लेट, प्लेट की तरह यूज किया जाता है, तो बनाना लीफ है भाई, बनाना की पत्तियाँ, केले की पत्तियाँ साउथर्न इंडिया में यूज किया जाता है प्लेट की तरह खाने के लिए। दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने के लिए फॉलन लीव्स यूज किया जाता है, गिरी हुई पत्तियाँ ना। ए वाला सही है, इसमें भी ए सही है। इसमें दिस लीफ इज ऑफन यूज टू ऐड एरोमा टू द फूड, खाने की खुशबू बढ़ाने के लिए, सुगंध बढ़ाने के लिए कौन सी पत्तियाँ यूज की जाती हैं? तो भाई यहाँ तो कोरिएंडर है, कोरिएंडर मीन्स धनिया, बी वाला, दैट इज द आंसर।
तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे आप कुछ। तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।